अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने बढ़ौत कोतवाली के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर आईजी मेरठ भी उनके साथ मौजूद रहे। एडीजी ने कोतवाली के सभी विभागों का बारीकी से निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। पूरी बढ़ौत कोतवाली उस समय पूरी तरह से पुलिसिया अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था के रंग में नजर आई जब गुरुवार को अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर बढ़ौत कोतवाली पहुंचे। उनके साथ डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी भी मौजूद रहे। कोतवाली पहुंचने पर पुलिसकर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद एडीजी भानु भास्कर ने कोतवाली परिसर में कराए गए सौंदर्यीकरण कार्यों का विधिवत लोकार्पण किया। श्रद्धा मूर्ति में पुष्प कमल हम मौन साधना जपते हैं, रुबाकंठ और भावुक मन श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। हे शौर्य पुरुष, हे जल की धार, तू रामायण की चौपाई, गायत्री सी पावन आत्मा तेरी कर न सकेंगे भरपाई। बाबा शामल जिन्होंने बागपत जिले से क्रांति की धारा उठाई और बढ़ौत और बागपत क्षेत्र को अंग्रेजों के मन में एक भय के रूप में अंकित कर दिया, ऐसे हमारे बाबा शामल जो बिजरौल गांव में जिनका जन्म हुआ चौधरी अमीचंद जी के परिवार में, और आपने अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ किसान और मजदूरों को एकत्र किया और अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका। और इन्होंने जितनी बातें हमको कहनी थी इन्होंने खुद ही कह दी हैं और बड़ी अच्छी तरीके से कही हैं, और ये बड़े संजीदा इंसान हमको लगे। इन्होंने इंटरनेट जनपद का एडीजी महोदय के निर्देशन में जो मेरठ जोन है और जो शासन और मुख्यालय के निर्देश हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी थानों को आगंतुक सुलभ बनाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में इस थाने पर भी यहाँ पे ये कार्य हुआ है, इसके लिए यहाँ की टीम बधाई के पात्र है। दूसरी बात ये है कि आगंतुक सुलभ होने के साथ ही हम लोगों की सुनवाई ढंग से करें, उसके लिए मिशन शक्ति केंद्र है, साइबर हेल्प डेस्क है, अभी एडीजी महोदय ने मुआयना भी किया। और इन सब के बाद 70% केसेस में हम लोग पैसे को उसको वापस ला के दे रहे हैं, बट हम यहाँ रुके नहीं हैं। हम 75% के टारगेट पे रुके नहीं हैं। हमारा टारगेट है कि 100% पैसा वापस लाना है, और भविष्य में इतने जितने गैंग हैं वो प्रदेश में या विदेश में किसी भी जगह पर रहे, उनको पकड़ के हमको अपने कानून के सामने जोड़ लेकर आना है। इसी तरह से हमारे अन्य जैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता चला, डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी यहाँ एक अधिवक्ता के परिवार के साथ हुआ था, तो उस केस में भी हमको आगे बढ़ के ऐसा भविष्य में भी देखना है कि कोई भी आदमी अगर ऐसी बुरी मंशा रखे तो हम उसको पकड़ के इसी तरह कर सकते। आपने महाकुंभ 2025 का बातचीत किया था। महाकुंभ के बारे में हम लोग लगभग 2.5 साल से तैयारी कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 45 दिन में लगभग 24 बार महाकुंभ के लिए आए, और लगभग उन्होंने पिछले आखिरी 6 महीने में हमें लगता है 40 बार से ज्यादा आए, और उसमें जो उन्होंने मीटिंग्स की है और जो बजट एलोकेशन किया है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं देखा। पूरे थाने का परिसर में हम लोग का कई सारे स्थान का जीर्णोद्धार हुआ है। हमारे सचिव साहब को कक्ष बना है, इसी के साथ से जो पूरा थाना है उसमें पूरा एक जीर्णोद्धार भी हुआ है, और साथ साथ कई सारे उसमें उपकरण के भी जोड़ा गया है। और साथ में आज हमारे सारे ग्राम प्रहरी आए थे, हमारे मोविज लोग आए थे, हमारे प्रतिष्ठित संभ्रांत व्यक्ति आए थे जिसमें कई डॉक्टर्स थे, साथ में हमारे जितने भी यहाँ पे मोविज लोग आसपास के गांव के थे, और पूरे बढ़ौत कस्बे के काफ़ी लोग आए थे। तो एक बड़ा अच्छा सभी लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा, सभी लोगों के साथ चर्चाएँ हुई विषयों पे, और साथ में जितने हमारे मिशन शक्ति केंद्र में जितना महिला उप निरीक्षक और निरीक्षकों ने पार्टिसिपेट किया है उन सबको सम्मानित किया गया, साथ में हमारे ग्राम प्रहरियों को सम्मानित किया गया। तो एक बड़ा अच्छा प्रयास किया गया है हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सूरज राय साहब के द्वारा, जिसका बहुत अच्छे परिणाम होंगे। इस पर सिविलियंस मतलब हमारे जो नागरिक हैं और नागरिकों के साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनके साथ बड़ा निकट का
बढ़ेगा। और इससे दिखता है कि पुलिस और नागरिकों के बीच में बड़ौद कस्बे में और बागपत जनपद में बड़ा समन्वय है और सभी लोग जो है एक दूसरे से मिलजुल के रहें। सर, पूरा महादेव का मेला आ रहा है, इसके लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं? पूरा महादेव के मेला में यहाँ आने के पहले हम DIG साहब, SP साहब और सभी अधिकारियों ने वहाँ पर निरीक्षण किया। वहाँ पे कई सारे काम भी इस साल शुरू किए गए हैं। तो इसके साथ जो है वहाँ पे तैयारियों के बारे में, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जो पुलिस बंदोबस्त के बारे में निर्देश दिया गया है। तो आज पहला विज़िट था, आज 5 तारीख है, आज पहला विज़िट था। इसके बाद अगले 5 दिन में दोबारा विज़िट होगा। साथ में जो फोर्स की मांग है वो फोर्स का सारा डिमांड कर लिया गया है। इस बार में भारी संख्या में हमारी PSC और केंद्रीय शासित CPMFs रहेंगी। तो इसमें साथ में कई और पुलिस की टुकड़ियाँ रहेंगी। तो सभी बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि मेला को बड़ा सकुशल और बहुत अच्छे से मनाया जा सके। चाइनीज मांझे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि मौत हो जाती है तो हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। इस बारे में क्या अभियान क्षेत्र में चलाया जाएगा? पिछले लगभग 1 महीने से सारे अभियान चल रहे हैं। जो अभियान चल रहे हैं चाइनीज़ मांझा के ऊपर, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, शासन के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसमें जहाँ जहाँ हम लोग को चाइनीज़ मांझा मिल रहा है उन सभी केसेस में हम लोग FIR लिख रहे हैं और साथ ही पता कर रहे हैं कि बेचा कहाँ से गया, बेचने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इसके साथ साथ जो उस तरह की पतंग उड़ा रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है क्योंकि ये इतना घातक चीज़ है कि आदमी के कहीं भी छू जाए तो उसमें से कहीं ना कहीं जख्मी कर जाता है। तो अब इस पर लगातार अभियान और जोर से चलेगा और जहाँ जहाँ ऐसे कोई आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके जरिए और आप सभी के जरिए जो है मेरा ये सभी से गुजारिश है कि कहीं भी चाइनीज़ मंझे का उपयोग ना करें और कोई कर रहा है तो उसको करने से मना करें। इसके बड़े ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं।